नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मेरे वीडियो का टॉपिक है पितृदोष। क्यों ये होता है, इसके क्या कारण हैं, इससे क्या समस्याएं पैदा होती हैं और इसको समाप्त करने के लिए क्या अच्छी रेमेडी हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बहुत अच्छी लेखक की पंक्तियां आपको बताना चाहता हूं जो उन्होंने लिखी थी। उन्होंने ये लिखा था कि यदि आप ये समझ जाएंगे कि लोग मृतकों को कितना जल्दी भूल जाते हैं, तो फिर आप लोगों को प्रभावित करने के लिए जीना छोड़ देंगे। इस एक पंक्ति का आशय ये है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जब वो इस संसार को छोड़ के चला जाता है तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। कुछ दिन बाद लोग उसे भूल जाते हैं, दुख समय के साथ कम हो जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति के बारे में सब लोग भूल जाते हैं। तो ये एक संदेश है, लेकिन इसी के साथ एक संदेश ये भी छिपा हुआ है कि यही पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमको जीवन दिया है, हमें एक वंश दिया है, हमें एक परिवार दिया है, हमें एक कुल दिया है, जब हम उनको भूल जाते हैं तो वे रुष्ट हो जाते हैं। और जब पितर या पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं तो नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। संतान का न होना, संतान का होकर खत्म हो जाना, पैसे में अनावश्यक रुकावटें पैदा होना, नौकरी में बाधाएं आना, अचानक दुर्घटनाएं होना, न जाने कितनी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और जब कभी हम परामर्श लेने किसी ज्योतिषी जी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, तो वो बताते हैं कि आपको पितृदोष है और इसलिए ये समस्या पैदा हो रही है। तो निश्चित रूप से पितृदोष होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सतर्क रहें तो पितरों को अपने अनुकूल भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। डीग जिले के नगर कस्बे में एक हमारे साथी हैं। जब उन्होंने नया घर लिया तो नया घर लिया, जैसे ही उन्होंने घर लिया 2-3 दिन बाद उस घर में सांप निकला। एक 3-4 दिन बाद फिर एक और सांप निकला, 7-8 दिन बाद फिर एक सांप निकला। उनके घर में हर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एक सांप निकलता था। वो कभी उसको बाहर फेंक देते, कभी मार देते। घर के बच्चे और उनकी पत्नी भी इतनी ट्रेंड हो गई थी, वेल ट्रेंड, कि जैसे ही सांप निकलता वो उसे मार देते और उसे बाहर फेंक देते। लेकिन रोज नए सांप निकलते थे। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने वहाँ नगर में ही, नगर कस्बे में ही उस समय एक अच्छे पंडित जी थे, उनके पास वो गए। तो उन्होंने बताया कि आपको पितृदोष है और पितृदोष की वजह से आपको ये समस्याएं आ रही। तो फिर पंडित जी ने जो उनको मार्गदर्शन दिया, उसके आधार पे उन्होंने पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध किया। उसके बाद एक थान बनाया अपने पूर्वजों के लिए, प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना शुरू की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं पूर्वजों के मुक्ति के निमित्त थान बनवाऊंगा, श्राद्ध करूंगा, उस दिन के बाद से आज 10-20 साल हो गए, उनके घर में कोई भी सांप नहीं निकला। कहाँ तो लगातार 1 साल तक, 1.5 साल तक रोज उनके यहाँ सांप निकलते थे। लेकिन एक दिन संकल्प मात्र लेने से उनके यहाँ सांपों का आना बंद हो गया। इट इंडिकेट्स, ये बताता है कि निश्चित रूप से उनका जो परिवार था पितृदोष से प्रभावित था और पितृदोष समाप्त होते ही उनकी समस्याएं खत्म हो गई। तो पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं, तो अगर हम उनको अनुकूल बना लेते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, तो वे हमें अनुकूल बन जाते हैं। आज जिनकी मैंने अभी चर्चा की थी, नगर कस्बे में एक समृद्ध परिवार के रूप में वो रह रहे हैं, सारी तरह की सुख सुविधाएं उनके पास मौजूद है। तो ये पितृदोष होता है और इसका शमन इस प्रकार हो जाता है। अब अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और आपको लगता है कि पितृदोष के कारण ये समस्याएं आ रही हैं, तो आपको उपाय करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता, अनजाने में हैं आप, तो मैंने आपको एक पहले प्रयोग बताया है, एक बार पुनः दोहराता हूं
कि किसी भी बुधवार के दिन 1.25 पाव पालक खरीदिए। 1.25 पाव का मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेट 1.25 पाव ही खरीदना है, आप उससे कह सकते हैं 300 साढ़े 300 ग्राम पालक खरीदिए और उस पालक को किसी गाय को खिलाइए। आप देखेंगे कि बहुत सारा पालक पड़ा होगा तो भी अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा दोष नहीं है तो आपके हाथ से गाय पालक खा लेगी, और अगर कोई बाधा है तो वो आपके डाले हुए पालक को नहीं खाएगी। आप इसे आजमा के देख लीजिए। अगर गाय पालक खा लेती है इट मीन्स आपके ऊपर कोई भी बाधा नहीं है, और अगर गाय पालक नहीं खाती है तो आप समझ लें कि कहीं ना कोई बाधा है और उसका निराकरण करना है। तो ये पालक वाला प्रयोग हमने कई लोगों से कराया है और कई लोगों को पता चला तो उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान करा। तो अगर आपको भी ये पता चलता है कि आपके ऊपर पितृदोष है तो आप 1-2 काम जरूर करें जिससे आपकी पितरों की शांति हो। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पितरों की शांति करने से पहले आपके घर में जो जिंदा पितर हैं उनको भी आप पूजना सीखिए। पूर्वजों को और पितरों को, उससे भी शांति मिलती है। आपके घर में आपके माँ बाप एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आपने उनको निराश्रित छोड़ा हुआ है, तो फिर आप कोई भी उपाय कर लें, पूजन कर लें, कोई फायदा नहीं है। पहले अपने माँ बाप जो आपके घर में मौजूद हैं, अगर वो वृद्ध हैं या जैसे भी हैं, आप उनकी सेवा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे। तो पहला सूत्र तो ये है कि आपके घर में मौजूद जो आपके वृद्ध जन हैं, आप उनकी सेवा करें, पितरों की शांति होगी, पूर्वजों को सुख मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी श्राद्ध पक्ष आते हैं आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण अगर आप नहीं जानते, किसी पंडित जी को भी आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, सुबह ही सुबह नहा धोकर 1 लोटा जल लीजिए, उसमें कुछ काले तिल डालिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उनको अर्पित कर दीजिए। पितर आपसे प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। होली दिवाली जब भी त्यौहार आता है, पितरों की जो तस्वीरें हैं उन पर फूल माला चढ़ाइए, उनको साफ कीजिए। पीपल का वृक्ष है उसकी जड़ों को पानी दीजिए नहा धोकर सुबह, और खासकर अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन, तो आपको लाभ मिलेगा। श्राद्ध में पंडित जी को बुलाइए, और श्राद्ध 2 प्रकार से होते हैं। एक श्राद्ध तो कनागत में होता है श्राद्ध पक्ष में, और एक श्राद्ध होना चाहिए पुण्यतिथि के दिन भी। उस दिन भी आप ब्राह्मण को बुलाएं, उसे भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। और अगर ब्राह्मण नहीं मिलते तो भी कोई परेशानी नहीं है। जो फल ब्राह्मण को खिलाने में मिलता है उतना ही फल गाय को खिलाने में भी मिलता है। आप मान लीजिए हमसे कहते हैं कि हम तो साहब ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गाय है ही नहीं, एक ऐसी पॉश कॉलोनी में जिसमें गाय दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, महानगर में गाय मिलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण मिल जाता है तो ब्राह्मण ठीक है, गाय नहीं मिलती है तो गाय को खिलाइए, और दोनों नहीं मिलते हैं तो किसी मंदिर में आप उसको जो बनाया है श्राद्ध के दिन उस सामग्री को भेज सकते हैं। मंदिर तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ब्राह्मण भोजन है, उसके बाद गाय को खिलाने का प्रयास होना चाहिए। मंदिर में देने का जो हल है वो सबसे अंत में आता है। तो पितर दोष एक बहुत बड़ा दोष होता है, पूर्वजों से उनको रुष्ट करके जो दोष उत्पन्न होता है वो पितृ दोष कहलाता है। लेकिन यहाँ ये क्लियर करना पड़ेगा कि पूर्वज या पितर हमारे शत्रु नहीं हैं, वो हमसे रुष्ट रहते हैं, तब थोड़ी बहुत बाधा हमारे जीवन में आती है, तो उनको हम अगर प्रसन्न करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे अनुकूल होंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी इसमें बहुत उपयोगी बताया। बहुत से लोग गीता का पाठ करते हैं, संस्कृत में है और सरल संस्कृत में है, लेकिन आपको लगता है कि संस्कृत आपको बिल्कुल नहीं आती है, कोई बात नहीं है, आप उसे हिंदी में करिए। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी पितरों को शांति देता है। ऐसे आप क्रम बना लें तो वो आपके पितृदोष को अवश्य समाप्त करेगा। मैंने बहुत सारे आपको रेमेडीज बताई हैं, इनमें से कोई ना कोई रेमेडी आपके लिए फ्रूटफुल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।